आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि। आज हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? सार्क संगठन जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई? 1982, 1985, 1990, 1995 में। तो सही आंसर 1985 क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की क्या है स्थापना 1985 में 7 सदस्य देशों द्वारा जो है क्या है की गई, जो इसमें 7 सदस्य देश मिलकर 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की जो है क्या है स्थापना की है। तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की बात थी। एक देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई है राष्ट्रों का संगठन, वो भी है, तो ध्यान रखिएगा। उसका नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए आसियान उसको बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में आसियान है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है, उसका संगठन भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग है ये अलग है। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है और वो क्या है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो है संगठन है आसियान, ठीक है। आसियान और सार्क में बहुत ही फर्क है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद, काठमांडू। तो सही आंसर है काठमांडू, जो कि कहाँ है? नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहली युद्ध कब हुई थी? तो सही आंसर है यहाँ पर हम लोग का 1947 से 48। देखिए 1965, 71, 99। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है पहली युद्ध 1947 से 48 में क्या है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हुई थी, ठीक है। तो क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहली युद्ध हुई थी 1947 से 48 में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हुई थी। जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का क्या है विभाजन हो गया था। जम्मू कश्मीर का क्या है विभाजन हो गया। एक में क्या है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे कहीं ना कहीं पीओके भी बोला जाता है, और दूसरा जो है क्या है भारत के प्रांत के रूप में जो है जम्मू कश्मीर बना, ठीक है। ये युद्ध कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। दोनों देश के बीच हुआ था कब? 1947 से 48 में क्या है हुआ था कश्मीर को लेकर, ठीक है। कश्मीर जो है इससे 2 भागों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा जो है पाक के अधीन आज भी है, पाक अधिकृत कश्मीर, और दूसरा जो है भारत के प्रांत के रूप में जो है जम्मू कश्मीर बना। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता किस वर्ष में हुई? ये तो भैया बांग्लादेश में आज क्या चल रहा है सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन अब चैप्टर में बांग्लादेश की स्वतंत्रता हुई है तो आज के समय मत जुड़िएगा कि अब तो वहाँ देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। चलिए स्वतंत्रता उस समय का पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो 1965, 1971, 1985 और 1990। 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान में से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसमें भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आज के जो है जिस हिसाब से आज के समय वर्तमान में सिचुएशन है बांग्लादेश में क्या हो रहा है सभी लोग देख रहे हैं, न्यूज़ मीडिया कवर कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी बोल चुके हैं। तो ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रख सकता हूँ इसे, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे। देखिए परीक्षाओं में खासकर में ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं जो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा रहती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा पूछ दी जाती हैं जो मतलब रिसेंटली घट रही हो। तो बांग्लादेश में भी देख रहे हैं फिर से कहीं ना तख्ता पलट हो गया है, तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश ने जो है कब स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इसीलिए कि इसमें भारत ने जो है बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को जो है स्वतंत्र कराने में, पाकिस्तान से आज़ादी कराने में, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो 2 पाकिस्तान बन गए थे। तो बांग्लादेश पर क्या है पाकिस्तान का शासन था, तो भारत ने क्या 1971 में बांग्लादेश की मदद करके पाकिस्तान से छुड़वाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। और ध्यान रखिएगा जब उस समय जो है बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो वहाँ के जो है पहले जो है शेख मुजीबुर रहमान कुछ इस तरह उनका नाम है, वो क्या थे वहाँ के, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 है, श्रीलंका में तमिल ईलम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रीलंका में जो है तमिल ईलम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय, तमिलों के लिए अलग राष्ट्र, आर्थिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण। तो सही आंसर है तमिलों के लिए अलग राष्ट्र। श्रीलंका में क्या है तमिल ईलम आंदोलन का उद्देश्य जो है तमिल अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाना था। जो है तमिल जो है वहाँ के जो तमिल समुदाय थी श्रीलंका में, उनके जो है आंदोलन का यही उद्देश्य था कि जो तमिल वहाँ के जो
तमिल समुदाय के लोग रह रहे हैं, जो तमिल भाषा बोलते हैं, उनके जो वहाँ मतलब अल्पसंख्यक देखिए वही लोग को कहते हैं जहाँ पर किसी भी जगह पर जहाँ के जो है संख्या इनकी कम हो। जैसे कोई देश है या भारतीय हो गया, यहाँ पर जैसे क्या हो गए हिंदू बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर जितने भी दूसरे हैं जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, तो ये सब किस में आएंगे अल्पसंख्यक में। तो इसी तरह श्रीलंका में जो है तमिल लोग हैं वो क्या है वहाँ पर अल्पसंख्यक में आते हैं। तो उन्होंने क्या है आंदोलन किया था, तमिल ईलम आंदोलन। इनका उद्देश्य क्या था कि एक वहाँ पे जो है अलग राष्ट्र बनाना, एक अलग देश की मांग करना था, ठीक है। श्रीलंका में जो है ये इस लोग कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका में एक सिंघल समुदाय था, ध्यान रखिएगा सिंघल समुदाय था। सिंघल कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को जो है मानते हैं लोग, तो उनका था। तो उनकी जब जाहिर सी बात है जिसका ज़्यादा रहेगा तो उसी के नेता, उसी के लोग, उसी का कानून, उसी का वर्चस्व ज़्यादा चलेगा, तो उन्हीं का लोग ज़्यादा चलता था। तो तमिल लोग को मानते थे कि इन पर कहीं ना कहीं अत्याचार होता था। हिस्ट्री आप अगर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो इसीलिए तमिल लोग क्या है कि लोग का मानना था कि तमिल जो है ईलम आंदोलन करेंगे। इसके उद्देश्य क्या है कि आंदोलन करके जो है जो यहाँ के तमिल समुदाय के हैं उनके लिए एक जो है अलग राष्ट्र बनाएंगे, ये इन लोग का मांग था, ठीक है उस समय। प्रश्न नंबर 6 है भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो व्यापारिक विवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, राजनीतिक तनाव। तो सही आंसर है सीमा विवाद। देखिए भारत और पाकिस्तान में जल विवाद भी हो चुका है, सीमा विवाद भी हो चुका है, और ये सीमा विवाद तो कई बार हो चुका है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो 1962 में भारत और चीन के बीच का युद्ध का मुख्य कारण क्या है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का सीमा विवाद था। प्रश्न नंबर 6 देखिए भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। व्यापारिक विवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, राजनीतिक तनाव। तो सही आंसर है सीमा विवाद। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसका जो मुख्य कारण अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का सीमा विवाद था, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक कौन थे। याहा खान, जनरल अयूब खान, जुल्फिकर क्या है अली भुट्टो, परवेज मुशर्रफ। जनरल अयूब खान ये क्या है पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक थे जिन्होंने क्या है 1958 में क्या है सत्ता पर कब्जा किया। ध्यान रखिएगा सैन्य शासक पूछ रहा है, न कि एक लोकतांत्रिक टाइप का शासक। सैन्य शासक मतलब ये कहीं न कहीं सेना। देखिए जनरल भी है, जनरल अयूब खान। ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में भी बहुत बार तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर अधिकतर में देखा जाता है कि सरकारें सही से नहीं चल पाती हैं, लोकतांत्रिक जो है सही सिस्टम नहीं चल पाता है, तो वहाँ पर सेनाओं का जो जनरल लोग हैं उनका शासन जो है ज़्यादा है। तो उसी में 1958 में क्या है, ये क्या है पहले सैन्य शासक थे जनरल अयूब खान। उन्होंने 1958 में सत्ता पर कब्जा किया। प्रश्न नंबर 8 है मालदीव में राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था। मालदीव में राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था। जलवायु परिवर्तन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन, आर्थिक संकट, धार्मिक विवाद। तो सही आंसर है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन। मालदीव में राजनीतिक संकट का मुख्य कारण लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का हनन था। प्रश्न नंबर 9 है सार्क के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी। 5, 7, 8, 10। तो सही आंसर है 7 है। सार्क की स्थापना के समय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव इसके क्या है सदस्य थे। प्रश्न नंबर जो है 10 है पाकिस्तान में लोकतंत्र को बार बार बाधित करने का मुख्य कारण क्या है। तो सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक अस्थिरता, धार्मिक उग्रवाद, सभी उपरोक्त। देखिए अभी बात हो रहा था कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिस्टम सही से नहीं चल पाता है, तख्ता पलट हो जाता है। सैन्य शासन भी बहुत बार शासन कर चुकी है, वहाँ के जो जनरल है सेना वहाँ पर शासन करती है। तो वही पूछा जा रहा है पाकिस्तान में लोकतंत्र को बार बार बाधित जो मतलब टूट जाता है उसका क्या। अभी वर्तमान में बात करें तो देख रहे हैं इमरान खान जो है जेल में बंद हैं, तो अलग अलग ही मुद्दा है। सोचिए एक जो है कहीं ना कहीं जो एक समय प्रधानमंत्री थे देश के उनको ही जेल में बंद है। अब क्या कारण है उन लोग का छोड़िए, वो अलग मुद्दा है। पाकिस्तान की भी बात है, किसी और देश की बात रहती तो मैं थोड़ा देखता भी, कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स है तो पढ़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम लोग उसको नहीं बात करेंगे, नहीं तो समय बीत जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि जो बार बार उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं चल पाता है उसका क्या कारण है। तो मुख्य कारण देखिए सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक अस्थिरता, धार्मिक उग्रवाद। देखिए जो सैन्य हस्तक्षेप है कई बार सेनाएं भी जो है हस्तक्षेप की है कि वो लोग शासन करेंगे जनरल। और आर्थिक अस्थिरता, पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था भी सही नहीं, सही से सिस्टम वहाँ पे खराब है। आर्थिक व्यवस्था देख ही रहे हैं, पाकिस्तान जो है चीन से भी लोन ले चुका है, अन्य देशों से भी, यहाँ तक कि
हाल ये है कि इसका लोन लेने के मामले में बहुत ही लिस्ट खराब चल रहा है। जो विश्व बैंक की और भी बहुत सारे देशों ने इसे लोन देने से मना कर दिया है, ठीक है। और धार्मिक उग्रवाद ये तो बड़ा ही जो है कहीं ना कहीं है। इसमें जो है इसी को लेकर कई बार जो मौलाना है और भी बड़े बड़े मतलब धर्म को लेकर है, ये भी क्या है वहाँ पर बहुत ही कट्टरता और भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए लोकतंत्र कहीं ना कहीं बहाल हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, सही से चल नहीं पाता है। तो सही ऑप्शन है 4 यहाँ पर हो जाएगा कि सभी कारण है। पाकिस्तान में लोकतंत्र को जो नहीं चल पाता है उसके लिए सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक और ये सभी मुख्य कारण हैं। प्रश्न नंबर 11 है, नेपाल में माओवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सामंती व्यवस्था का अंत, लोकतंत्र की स्थापना, कृषि सुधार। तो सही आंसर क्या है? सामंती व्यवस्था का अंत। जो नेपाल में माओवादी आंदोलन है उसका क्या है वो हुआ था, उसका उद्देश्य मुख्य क्या था? सामंती व्यवस्था के अंत और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए शुरू किया हुआ था। जो सामंती व्यवस्था है उसके अंत के लिए और क्या है? समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए शुरू हुआ था क्या? माओवादी आंदोलन। प्रश्न नंबर 12 है, बांग्लादेश का संविधान कब लागू हुआ? बांग्लादेश का संविधान कब लागू हुआ? 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। 1972 में क्या है बांग्लादेश का क्या है संविधान लागू हुआ। 1972 में जो क्या है लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था। प्रश्न नंबर 13 है, भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में हुए समझौते को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी समझौता, राजीव जयवर्धने समझौता और क्या है शिमला समझौता, कोलंबो समझौता। तो सही आंसर है राजीव जयवर्धने समझौता। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच राजीव जयवर्धने समझौता हुआ जिसका उद्देश्य तमिल समस्या को हल करना था, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 13 है, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी समझौता के तहत कहीं न कहीं जो बाद में हुआ था तो इसमें जो है जो तमिल समुदाय है क्या था वहाँ के जो तमिल समुदाय थी वो भी कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं हुए आगे जाकर, जिस तरह भारत ने जो है यहाँ से अपना जो है सैन्य शासन भेजा, इसीलिए वो लोग क्रोध में आकर आवेश में आकर जो है राजीव गांधी की हत्या करा दीजिए। बहुत ही लंबी कहानी है, इस पर कभी और बात होगी या आप चाहें तो नेट से सर्च करके निकाल सकते हैं। वीडियो में बात करने के लिए टाइम नहीं, समय चला जाएगा। परीक्षा आ रहा है तो परीक्षा पर ध्यान दें। प्रश्न नंबर 14 है, भूटान की विदेश नीति मुख्यतः किस पर आधारित है? भूटान की जो विदेश नीति है वो किस पर आधारित है? सैन्य गठबंधन, भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण। तो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, बहुत ही गर्व की बात है हम लोग के साथ कि कहीं ना कहीं एक जो देश है उसकी जो विदेश नीति है मुख्य तौर पर वो किस पर आधारित है? किसी एक देश से, यानी कि वो भी हम लोग के भारत के साथ मैत्रीपूर्ण हम लोग के देश के संबंध। नहीं तो अधिकतर देखेंगे कि सैन्य गठबंधन या और भी चीज़ों या आर्थिक विकास और शांति इस चीज़ों को लेकर, लेकिन भूटान की जो देश है वो क्या मैत्रीपूर्ण संबंध है भारत के साथ। भूटान की जो विदेश नीति है भारत के साथ मजबूत जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 15 ये आखिरी प्रश्न है। अभी तक आप यहाँ पर आ गए हैं, प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 है, दक्षिण एशिया क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो गरीबी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सभी उपरोक्त। तो सही आंसर है सभी उपरोक्त। क्या है? दक्षिण एशिया जो है उसके क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है ये सभी, गरीबी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सभी उपरोक्त। देखिए दक्षिण एशिया क्षेत्र में गरीबी, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन क्या है प्रमुख चुनौतियाँ। जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में वहाँ पर गरीबी है, जैसे इसमें दिख रहा है भारत पाकिस्तान हो गए, श्रीलंका हो गया और भी देश हो गए, नेपाल भूटान हो गए हैं। और आतंकवाद भी यहाँ पर भारी तौर पर है। देखिए पाकिस्तान में तो पूछिए ही मत, भारत में भी कहीं कहीं पर मतलब देखने को मिल जाते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह में, हालांकि अब कुछ कंट्रोल पर हद तक हैं। और देखिए जलवायु परिवर्तन ये भी है वर्तमान में। ये तो पर्यावरणीय कारण है, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है तो होगा ही। तो यही प्रश्न थे 15 हम लोग के यहाँ तक हम लोग के देखे जो कि महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए, कक्षा 12 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।